सती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, इस भावना को लेकर सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर आप सभी के लिए छह ढाला की क्लास प्रारंभ करती हूँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः योग समारिके। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम, जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। हर आत्मा में छिपा है भगवान, हर आत्मा में छिपा है भगवान। बोलो जय आत्म राम, बोलो जय जय आत्म राम। भाव के भ्रमण की है लंबी कहानी, काल अनादि से दुखी अज्ञानी, काल अनंत निगोद में बिताया, जन्म मरण कर बहु दुख पाया। कैसे बने आत्मा भगवान, कैसे बने आत्मा भगवान। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम, जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। जलो वीतराग में जैन धर्म की जय। छह ढाला में अनंत जीवों के संसार में संसरण की कहानी चल रही है और उसके माध्यम से ये हम सब की कहानी चल रही है। अर्थात अपने संसार में भ्रमण करने की अनादिकालीन कथा को सुनाया जा रहा है कि यदि संसार में कोई हमें दुख से निकालकर सुख में पहुंचाने वाला है तो एक गुरु मात्र हैं, जिनके लिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खाली कहने के लिए नहीं है कि गुरु आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही महेश है। हर परिस्थिति के अंदर कभी गुरु के वचनों का, कभी गुरु के साथ का, कभी गुरु की वैयावृत्ति का, कभी गुरु की अनुकूलता आदि करके और गुरु को अपने हृदय में विराजमान करके परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से गुरु को सब कुछ मानना, गुरु के प्रति कभी अवहेलना का भाव भी नहीं करना, ये होती है सच्ची गुरु भक्ति। और जो गुरु निष्पक्ष हो करके हर संसारी प्राणी को अपना अंग मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात मन के अंदर रहती है, वही गुरु सच्ची शिक्षा दे करके और संसार के संसरण से प्राणी को बाहर निकाल सकते हैं। कहें सीख गुरु करुणा धार, करुणा को धारण करके गुरु ही प्राणी को संसार से निकालते हैं और उसे दुखों की याद दिलाते हैं कि भाई तूने निगोद में रहकर एक सांस में 18 बार जन्म मरण किया, केवल जन्म मरण करना ही तेरा कार्य रहा।
और उसके बाद चरा मरा सा पाप हल्का हुआ तो विकलेंद्री जीव, कभी लट, कभी चींटी, कभी ततैया, कभी भौरा, ये हो गया। और कुछ आगे बढ़े तो पंचेंद्री पशु हो गए। बलवान हुए तो दूसरों को मार मार करके खाया। बलहीन हो गए, निर्बल हुए तो दूसरों के द्वारा कैसे सताए गए। और उस सताए जाने के बाद जब संक्लेश परिणामों से मरण हुआ तो कहाँ जाकर के नरक में और पड़ गए। जो दुख थे, जिनके दुख से हम दुखी तो थे ही, और उन दुखों में ही जीवन बिताकर दुख में ही अपनी श्वास को समाप्त किया, तो दुखों का अंत कभी भी नहीं होगा। श्वास को दुख में कभी भी समाप्त नहीं करना। इसीलिए कहते हैं बार बार, जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सताए, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अरे तुमको भूल जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको नहीं भूलने का मतलब क्या है कि सुखमय आत्मा की परिणति हो, हर्षमय परिणति हो, वेदना जागने नहीं पाए, कसाय उत्पन्न नहीं होने पाए, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होने पाए, तब जो श्वास का अंत होगा तो सदगति होगी। और श्वास का अंत अगर संक्लेश परिणामों से होता है तो जाकर के पुनः नरक में ही उन तिर्यंच जीवों को जन्म लेना पड़ता है। तो नरक के दुखों की बात शुरुआत की थी हमने कि हजारों बिच्छू एक साथ डस लें तो भी जितना कष्ट नहीं होता, उससे कहीं अधिक कष्ट नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होता है। ये तो नरक में दुख भोगने वाला ही जान सकता है, यहाँ तो केवल जिह्वा से कह दिया जाता है। और उस स्थान पर कहीं एक तिल भर को भी शांति लेने की जगह नहीं मिलती। पेड़ के नीचे भी तलवार के समान पत्ते गिरते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नारकी आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं। आप जो इसमें देख रहे हैं कि आरा है, चाकू है, भाला है, और जो उनको तल रहे कढ़ाई है, ये कहीं से जाती नहीं है। कोई यहाँ से कोई पशु या कोई नारकी लेके नहीं जाता। ये सब नारकियों के ही एक दूसरे के शरीर की विक्रिया से ही ये चीजें बन जाती हैं, समझे ना। वहां किसी प्रकार की कोई वस्तु, जैसे यहाँ बर्तन है, चूल्हा है, ऐसा वहां कुछ नहीं। उन्हीं के शरीर से एक दूसरे, किसी के शरीर को आग बना दिया, किसी के शरीर को कढ़ाई बना दी, किसी के शरीर से आरा बना करके एक दूसरे को काटने लग गए। तो कुल मिलाकर के नरक में वस्तु भी अशुभ है, परिणाम भी अशुभ है, क्षेत्र भी अशुभ है, और सब कुछ अशुभ ही अशुभ है। तो आगे चलते हैं श्लोक नंबर 11 की। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। कई बार पढ़ते होंगे आप छठा, हम लोग भी रोज पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं एक एक शब्द पर ध्यान जाए। वहां पर तिल तिल करें देह के खंड, एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े ऐसे तिल तिल के समान टुकड़े कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे मरते। और फिर क्या होता है, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। यह असुर कौन है, यह असुर कुमार जाति के देव होते हैं। भवनवासी देवों में एक उनका कुल, एक उनका भेद है। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णा सुपर्णाग्निवात स्तनितोदरी द्वीप दिक कुमारा। उसमें सबसे पहला भेद है असुर कुमार जाति, है देव, लेकिन उनका काम क्या है, नरक में जाना और नारकियों को आपस में भिड़ाना, यानी जले पे नमक छिड़कना। जैसे कहते हैं ना कि कोई खुद ही जला हुआ है और उसके ऊपर और नमक छिड़क दे तो उसकी वेदना बढ़ जाएगी। तो जो आपस में लड़ाने का या संघर्ष
दर्शने का कराने का काम करते हैं तो उनको कहते हैं जले पे नमक छिड़क रहा है, मैं तो खुद ही अशांत हूँ या फलाना खुद अशांत है और उसके ऊपर और नमक छिड़क करके माने बुरी गलत गलत बातें कह करके एक दूसरे को लड़ा देते हैं। ऐसी तमाम बहुत सारे लोगों की आदत होती, अच्छे भले बैठे हैं दूसरे को भिड़ा दिया, अरे तुम्हारे लिए तो ऐसा कह रहे थे, बस परिणाम है बिगड़ जाते हैं। तो संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राप्त चतुर्थ्या, आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, जहाँ नरक की बात पढ़ते हैं तीसरी अध्याय में, तो वहाँ तीसरी चौथी अध्याय में इन चीजों का वर्णन है कि असुर कुमार जाति के देव जो है संक्लिष्ट होते हैं, वे स्वयं में शांति नहीं रख पाते और दूसरे को शांति दे नहीं पाते। ऐसा कहाँ तक करते हैं, चतुर्थ नरक से पहले पहले, माने पहले दूसरे और तीसरे नरक तक उन देवताओं की गमन शक्ति रहती है और वहां जाकर के नारकियों को, अरे इसने तो तेरी आंख में सुजा भिगो दिया था, तेरी आंख में सलाई डाल दी थी, यानी किसी ने सुरमा भी लगाया था तो उसके लिए भड़काते हैं, नारकियों को एक दूसरे को भड़काते हैं। उदीरित दुखा, वहां पर दुख और उत्पन्न कराने में निमित्त बन जाते हैं। ऐसे देवता केवल पाप का ही अर्जन करते हैं, तो वे तो स्वयं बेचारे दुखी हैं नारकी, और जब असुर कुमार जाति के देवता पहुंच जाते हैं तो वहां और ज्यादा उनको भड़का भड़का करके एक दूसरे को मारने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको कष्ट और ज्यादा उत्पन्न करा देते हैं। और फिर क्या है वहां, सिंधु नीर से प्यास न जाए, नदी भर का पानी समुद्र का पानी पी लूं ऐसा कष्ट होता है, ऐसी प्यास लगती है कि मेरे को मिल जाए तो मैं सारा समुद्र का पानी पी जाऊं, पूरी नदी का पानी पी जाऊं, लेकिन उन्हें मिलती एक बूंद नहीं। जैसे कभी कोई वेदना में होता है, कभी किसी ने उपवास कर लिया, बहुत उसे वेदना है, तो गुरु से यही संबोधन करते हैं, अरे भव प्राणी नरक की वेदना को याद कर, तुझे तो कल परसों उपवास के बाद मिल जाएगा, लेकिन वहां तो मिलता ही नहीं, एक बूंद नहीं मिलता। ऐसी वेदना को याद करने से धैर्य मिलता है, क्या हमें नरक में नहीं जाना है, व्रतों को नहीं छोड़ना है और प्यास की बाधा को सहन करना है। जहां पर एक बूंद पानी नहीं मिलता और भारी प्यास लगती है, ऐसे नरक के दुखों के बारे में सोचना भी बड़ा रोम रोम को सिहराने लायक हो जाता है। वव्यात्माओं, ऐसे नरक के दुखों को श्रवण करके यही बस चिंतन करना है कि जो पा लिया सो पा लिया, अब नरक के दुख हमें नहीं मिलने पाए। तीन लोक को ना जिजु खाए, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। इधर तो पानी की एक बूंद नहीं मिल रही थी और प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, और अब इधर भूख भी इतनी लगती है कि तीनों लोगों का अनाज बोरे के बोरे, कोठार के कोठार मुझे मिल जाए तो मैं बिल्कुल एकदम खा लूं, किसी तरह से अपनी भूख को शांत कर लूं। भस्मक व्याधि से भी ज्यादा वहां भूख की व्याधि रहती है, लेकिन एक कण भी मिलता नहीं, यानी दुखों का कोई अंत ही नहीं है। कोई पूछे नरक में दुख कैसे हैं, नरक के दुखों को अगर सागरों तक कहते चले जाएं तो उन दुखों का अंत नहीं होगा, लेकिन ऐसे दुखों को हमने भोगा है और आज भी लोग भोगने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कार्य ऐसे किए जाते हैं कि सुख को चाहते हैं लेकिन कार्य दुख को पाने का करते हैं। और ये दुख बहु सागर लो सहे, एक सागर नहीं, तमाम सागरों तक, यानी 7वें नरक चले जाएं तो 33 सागर तक वहां ऐसे दुखों को सहन किया है। ये भव्यात्मन सोच तो सही, अपने अपने दिल पर हाथ रख करके कर्म जोगते नर गति लहे, और नरक गति में खूब पश्चाताप किया, हे भगवान बस एक बार मैं नरक से छूट जाऊं, फिर अब ऐसा कार्य कोई नहीं करूंगा कि मुझे नरक में
जाना पड़े तब किसी तरह से मनुष्य गति में आने का उपक्रम करता है। तो नरक गति, गति माने जा करके वापस आना पड़ता है। गति और आगति दो चीजें हैं, गति और आगति। तो गति माने जाना और आगति माने आना। तो चार गतियां ऐसी हैं कि जहां लोग जाते हैं और आते हैं। और पंचम गति जो सिद्ध गति है वो केवल गति है, वो आगति नहीं है। माने वहां जा करके प्राणी केवल मोक्ष में ही रहता है, सिद्ध शिला पर ही रहता है, सिद्ध के स्वरूप में ही रहता है, अनंत ज्ञान दर्शन का उपभोग करता है अनंत काल तक। इसलिए मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए अब हमें संसार की गतियों में परिभ्रमण नहीं करना। तो उपाय क्या करना है? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। इष्टोपदेश के अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा व्रत और अव्रत दो चीजें हैं। यानी व्रत माने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण या अपरिग्रह। और पाप क्या है? अव्रत क्या है? पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो वरम व्रतै पदम देवम, अच्छा है कि छोटे मोटे व्रतों को भी पालन करके देव गति प्राप्त करना। और अच्छा नहीं है ना व्रतैर्वत नारकम, अव्रतों का यानी पापों का पालन करके, पापों का सेवन करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। जाना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, जाना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। पापों का सेवन करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, और व्रतों का सेवन करके देव गति को पाना अच्छा है। कैसे? जैसे कोई पथिक छाया तपस तयोर भेद प्रतिपाले तोर महान। जैसे कोई पथिक है और वो किसी का इंतजार कर रहा है, आपने किसी मेहमान का इंतजार कर रहा है, तो इंतजार करने के लिए एक पथिक धूप में खड़ा होता है तो, और एक पथिक छाया में खड़े होकर इंतजार कर रहा है। अच्छा कौन है? जो छाया में खड़ा। तो छाया में खड़े होकर इंतजार करने वाला समझो व्रतों का पालन करके देव गति को प्राप्त करना। और धूप में खड़े होकर कष्ट में रह करके इंतजार करना माने पापों का सेवन करके नरक में जाना। अब ये सब बता करके निर्णय आपके ऊपर डाल देते हैं कि भाई हमारा बताना कर्तव्य है, आपका करना कर्तव्य है, निर्णय आपको लेना है। ऐसी बातें ही गुरुओं ने कही हैं। इसीलिए पंडित दौलत राम जी शुरू में ही कहते हैं कि ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। भाई दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त करने वाली कथा कौन बताएगा आपको? करुणामयी दृष्टि वाले गुरु ही बताते हैं। सीख माने शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा दी कि आप छोटा सा भी व्रत पालन कर लें। आपने ये सोच लिया कि हमें बिना कारण किसी जीव को मारना नहीं है, आज क्लिक कर देते हैं जरा सी में। अरे भाई आप सफाई रखें। आप जो है वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, कहते हैं उसके पास काकरोच आकर के मर जाता है, बेहोश हो जाता है, या क्लिक कर देते हैं। आज तमाम तरह के विज्ञापन निकलते हैं, इनसे मच्छर मरता है, इनसे खटमल मरते हैं, इनसे जीव मरते हैं। तो लोग तुरंत खरीद करके लाते हैं कि हमें अपने घर में किसी को हानि नहीं पहुंचने देना, इसलिए उनको मार देते हैं। आपने मार दिया पर वो जीव जन्म जन्म में बदला लेगा। तो ये नरक गति के बंध का कारण है। हम प्रिकॉशन रखें। आप देखो रोज झाड़ू लगाओ, अच्छे से पूछा लगाओ, तो आप क्या चींटी काकरोच नहीं आएंगे, लेकिन मारने की चीजों से सावधान रहना। खाट पे पलंग पे गरम गरम पानी डाल देते हैं, दया नहीं है। और ना उस पाप के फल को जानते हैं कि हम जीव को मारेंगे तो पाप लगेगा या हमें नरक तिरंच गति में जाना पड़ेगा। हमें भी ऐसे कभी कोई ऐसे गरम गरम करके मार देगा। अब देखो आज
लक्ष्य एक सज्जन आए तो बताने लग गए कि माता जी, फोटो दिखाई उसने, बोले कि एक कचरे के डिब्बे के अंदर एक बालिका लपेटी हुई डाल दी गई, कचरे के डिब्बे के अंदर, और उसके ऊपर तमाम कचरा। जब स्वीपर कचरा उठाने के लिए आया, उसको पलटा तो उसके अंदर एक बच्ची, और एकदम उसे दया आई तो डॉक्टर के यहाँ ले गया। सांस चल रही थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि भैया जी, ये असहाय बच्ची है और किसी ने पैदा करके तुरंत की तुरंत कचरे में डाल दिया। नहीं, उसने तो मारने के लिए ही डाला। उसका इंटेंशन क्या था? मारने का। कि बच्ची पैदा हुई है या कोई गलत संबंधों से वो बच्ची पैदा हुई है, तो दया खत्म हो गई। और कचरे के डिब्बे में क्या हैवानियत है, सोचू। आज हमने प्रत्यक्ष देखा, रोम सिहर गए। डॉक्टर ने कहा आप इसका इलाज करवा दिया। उस बच्चे ने, उस युवा ने तुरंत कहा कि मेरी ओर से इसका इलाज कराइए और ये बच्ची जीवित रहनी चाहिए, चाहे जहां जाएगी, जैसे भी अपना जीवन निकालेगी। लेकिन एक ने पैदा करके उसे कचरे में डाल दिया, और एक उसे पैदा करने के उसे उसकी सांस को दिलाने के लिए पैसा खर्च कर रहा। बोलो, पुण्य कौन कर रहा, पाप कौन कर रहा है? बचाने वाला पुण्य कर रहा है, और कचरे में डालने वाली माँ पाप कर रही है। ऐसे लोग नरक में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा नरक में? आप बताओ। इन दुखों को याद करो, सोच लो। कभी हमें हमें अपने घर में किसी बहू, किसी बेटी की भ्रूण हत्या कर नहीं होने देना है। स्वयं निर्णय कर लें कि हमें नहीं होने देना है। उनकी सास में, उनकी माँ, उनके घर के लोग, सब लोग नियम कर लें। यदि हमने एक को, किसी को मारने के लिए, भ्रूण हत्या करने के लिए अनुमोदना भी कर लिया, न जाने कितने जन्मों में नरक गति के दुख भी भोग भोग करके मनुष्य गति में आ जाएंगे, तो भी ऐसी कच्ची भ्रूण हत्या की जाएगी। ध्यान रखना मेरी बहनों। आज देख करके एकदम सच्ची घटना, हमारे लखनऊ से आए सिद्धार्थ जैन, उन्होंने बताया और दिखाया वीडियो कि वो बच्ची सांस ले रही और कैसे उसे लपेट करके उसमें डाला गया और कैसे उसको निकाला गया। तो इन नरक गति के दुखों को पढ़ पढ़ करके वास्तव में नरक में जाने की किसी की मनसा तो होती ही नहीं है। इसलिए तुमको पालन करना कि हम अकारण किसी जीव को नहीं मारेंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारेंगे। हम जिसके अंदर कोई मांस, अंडा पड़ता है, ऐसी चीज नहीं खाएंगे। तो आपका जीवन चाहे छोटा छोटा व्रत भी है, लेकिन व्रतमयी निकलेगा। तो अच्छी गति का, सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि हमने मनुष्य गति में हिता हित का विवेक प्राप्त किया है, तो अपने हित को ही चाहना है, सदगति प्राप्त करनी है। और अविवेक पूर्ण कार्य से हमें बुरी गति नहीं प्राप्त करनी है, पापों को नहीं करना है। जवानी के ज्ञान थे सूझे